बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फ़ाइनल टर्म की मैं आप तैयारी इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, इसका जो सिलेबस है वो हमारा 19 से लेके 45 लेक्चर तक है, जो कि आपके फ़ाइनल टर्म में इंक्लूडेड है, यानी प्लान 2 से लेकर और जनाब मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा सेकंड तक। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा, मैंने नोट्स तैयार किए हैं इस सब्जेक्ट के MGT 111 के, वहाँ से मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगा और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू क्रैक एग्ज़ाम इंशाल्लाह। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आफ्टर ये तैयार करने के बाद, ये नोट जहाँ से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं पहले ही बात क्लियर कर दूं कि मैं 3 से 4 लेक्चर्स आपको करवाऊँगा। द मर्सीफुल एकेडमी जब भी आपको फाइनल टर्म की तैयारी या किसी चीज़ की भी तैयारी करवाएगी तो लेक्चर वाइज ही हम करवाएंगे। ठीक है, हम वो फाइल्स नहीं है जो इंटरनेट से डाउनलोड करके और आपको MCQs ऐसे ही कहीं से भी करवा के चले जाएं और बाद में वो मिड टर्म के हों। स्टूडेंट खुश हो जाएं कि हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो देखी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था और हमने अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन जब जाके देखें तो उनमें से कोई एक MCQs भी ना आए और मिड टर्म के हों। तो ये स्टूडेंट फाइनल टर्म के हैं। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स बने होंगे, जैसे ये प्लानिंग 2 है तो इसके ये नोट्स हैं इजी, यानी पॉइंट्स बनाकर उनको शॉर्ट करके लिख दिया गया ताकि स्टूडेंट्स के लिए याद करना और समझना इन लेक्चर्स को आसान हो, उनको लेक्चर्स देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। और फिर MCQs बनाए गए हैं। इसमें पहले ऐसे स्टेटमेंट होगी, फिर उसका आंसर और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये नोट्स और जिनको पूरे चाहिए, जिनको कंप्लीट लेक्चर्स के चाहिए, वीडियो में मैं 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर्स कवर करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जिनको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप का नंबर है कि आप इस नंबर पर रब्ता करें और मुझसे ये परचेज़ कर लें। ठीक है, बहुत ही कम कीमत होती है, स्टूडेंट्स को देनी होती है ना। तो इंशाल्लाह हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं पहले ही बताता चलूँ कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों कि किस तरह से मैं तैयारी कराऊँगा। आप पूरे इंटरनेट पे चले जाएं, यूट्यूब पूरी छान मारें, आप पूरी गूगल वेबसाइट्स छान मारें, आपको कहीं से ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ ये द मर्सीफुल एकेडमी ने बनाए हैं, हमारा आप लोगों भी देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास जो है लेक्चर वो लेक्चर नंबर 19 है, प्लानिंग के बारे में है। इसका पार्ट 2 हम मिड टर्म में कर चुके हैं और अब पार्ट 1 हम मिड टर्म में कर चुके हैं और पार्ट 2 जो इसका है सेकंड हिस्सा वो हम इसमें फाइनल टर्म में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं फोकस करूँगा MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के पे। हम नोट्स को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है और ये सारी चीज़ें हम इनको नहीं पढ़ेंगे ताकि आपका वक्त बच सके, ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए जी, पहला MCQ हमारे पास स्टूडेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नंबराइज्ड प्लान। तो नंबराइज जो प्लान हमारे पास होता है वो बजट होता है, जिसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम आर कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोग्राम किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है, तो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उसके और फिर उसके रूल्स होते हैं, टास्क होते हैं और टाइम पीरियड्स होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम आर कम्प्लेक्स पर्पस ड्रिवन प्लान विद अ टाइम लाइन, ये टाइम लाइन भी उसकी दी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना द नीड फॉर प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पेश आए। नेक्स्ट हमारे पास है फोरकास्टिंग इन प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन, तो वो हमारे पास है अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स अजम्पशन अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। Evaluating alternatives involves examining cost and benefits of options. नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स आर अलाइंड, तो वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल, ये वाला। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ऑल प्लान्स वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन प्लानिंग, तो वो है इंक्रीज प्रॉफिट बाय 2%। तो ये हमारे पास एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव इन प्लानिंग की। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, तो वो हमारे पास है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, स्टेप नहीं है। रिवाइजिंग द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, ये प्लान्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द रेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एम्फसाइज लॉजिकल सिक्वेंशियल अप्रोच। प्रोग्राम में इंक्लूड गोल्स, रूल्स, टास्क एंड रिसोर्सेज। बजट इन प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट प्लान। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बजट को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट प्लान। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट टाइम होरिजन प्रिंसिपल, प्लानिंग फॉर 1 मंथ वर्सेस 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्या है, इलस्ट्रेट करता है टाइम होरिजन प्रिंसिपल को। नेक्स्ट हमारे पास है की टू सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
नेक्स्ट हमारे पास है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हायरार्की ऑफ जो ऑब्जेक्टिव होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती है, यानी टॉप से डाउन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, तो फोरकास्ट प्रोग्राम का कंपोनेंट नहीं है, सब टास्क है, रिसोर्सेज है, और हमारे पास इसका फोर्थ ऑप्शन गोल्स ये भी है। तो ये स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, और ये ले जी हमारे पास लेसन नंबर 20 स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं चलूँगा। हम 20 लेसन करके डिसीजन मेकिंग करके फिर हम, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी आपकी ये कम्युनिकेशन और टीम वाले जो स्टूडेंट, ये 2-4 लेक्चर हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इनको लाजमी से करके जाना है। और क्योंकि इस मतलब चॉइस आपकी ख़त्म है, चॉइस किसी पेपर में भी नहीं आ रही, तो इसलिए किसी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, तो ये देखें नीड फॉर प्लानिंग लिखा हुआ है और फिर ये सारे उसके नोट्स बने हुए हैं। ये ले जी हमारे पास इसकी कंक्लूजन आ गया और यहाँ एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके एमसीक्यू थोड़े से इजी आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप इन नोट से तैयारी करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि व्हेन वाज द डेवलपमेंट बोर्ड क्रिएटेड इन पाकिस्तान, तो ये 1948 में हुआ था, जब अंडर द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन टू प्लान द कंट्रीज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ द 1953 प्लानिंग बोर्ड, उसका पर्पज़ ये था कि डेवलप करना नेशनल रिसोर्सेज एंड प्रमोट वेलफेयर। अच्छा जी, आगे पूछा कि कौन से साल में प्लानिंग बोर्ड बिकम प्लानिंग कमीशन, तो वो 1958 में बना था। इसके क्याम को कब हुआ था, 1948 में, और लेकिन प्लानिंग कमीशन कब बना, 1958 में। तो हु हेड्स द प्लानिंग कमीशन, तो डिप्टी चेयरमैन हेड करता है उसको। और आगे हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है प्लानिंग कमीशन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट सी है, कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस। तो इनका ये काम नहीं होता। जो नेशनल प्लान कंप्रोमाइज़ करता है वो किसके साथ करता है स्टूडेंट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, प्रोजेक्ट का बिगिनिंग भी होता है और एंड भी होता है। PC1 फॉर्म इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी बॉडी अप्रूव करती है प्रोवेंशियल स्कीम्स कॉस्टिंग अप टू ₹100 मिलियन, तो हमारे पास CDWP है। अब इसका देखें, यहाँ लिखा गया सेंट्रल डेवलपमेंट और वर्किंग पार्टी अप्रूव्स प्रोविंशियल स्कीम्स अप टू 100 मिलियन। प्रोजेक्ट अप्राइजल इन्वॉल्व्स, वो है रिव्यूइंग डाटा अजम्पशंस एंड मेथोडोलॉजी कह लें इसको। ठीक है जी, मैंने 3-4 मरतबा इसको रिपीट किया है। कई अल्फाज ऐसे होते हैं, हम क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल लैंग्वेज तो हमारी उर्दू है, तो इंग्लिश ज़बान बोलते हुए कुछ मरतबा ऐसे ज़बान में फंस जाते हैं अल्फाज, जिनको कहते हैं हम आसान अल्फाज में। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास चीफ ऑफ सेक्शन ने प्रोविजन P&D कैन बी, तो ये हमारे पास इसके ऑल ऑफ द अबव है, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और ये सारे। जैसे हमारे पास है कि कौन सी एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्ट की, तो वो है तरबेला डैम, ये प्रोजेक्ट है हमारे पास। प्लानिंग कमीशन मोनीटर 40 मिलियंस कॉस्टिंग अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इनको याद करके जाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे पास है कि फंक्शन ऑफ P&D डिपार्टमेंट इंक्लूड, 3 ऑप्शन के करेक्ट है, प्रिपेयर ADP, और इसी तरह से क्लियर स्कीम्स ऑफ EACNF और कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल कैपिटल असिस्टेंस। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज डन टू एसेट इफ ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। और नेक्स्ट हमारे पास है PDWP यानी प्रोविंशियल डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग पार्टी अप्रूव प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹100 to 1000 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के 3-4 MCQ थे जो कि न्यूमेरिकल बेस थे। ठीक है, ये मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज जिनके अंदर आई हैं, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है। ये लें जी, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 21 है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो ये देखें जी, इसके अंदर डेफिनेशन आ गई है डिसीजन मेकिंग की, थ्योरीज हैं इसके अंदर आएगी। लिमिटेड रेशनैलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इतने अच्छे डिज़ाइन किए गए, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके पास थोड़ा बहुत वक्त है और वो इनसे पढ़ के चला जाए तो उसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फाइनल टर्म्स के अंदर। टाइप्स एंड डिसीजन की, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन और हायरार्की ऑफ इन डिसीजन मेकिंग। ये हमारे पास स्टूडेंट 3rd लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग हमारे पास क्या है, सेक्शन ऑफ अ कोरस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसकी कोर होती है, प्लानिंग की कोर होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल एम्फोसाइज SOPs एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। रैशनल डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट गैसिंग आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिटेड रेशनलिटी जो है वो क्या इम्प्लाई करती है, मैनेजर सेटल फॉर गुड इनफ ड्यू टू लिमिटेड टाइम इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टेनिटी मैनेजर सेटिस्फाइज। फर्स्ट स्टेप इन रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, ये पहला उसका स्टेप है, ठीक है स्टूडेंट। आगे है प्रोग्राम डिसीजन आर रेपिटेटिव एंड रूटीन्स। जैसे हमारे पास है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन आर नॉवल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ये स्टूडेंट्स आपने इनको याद करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और MCQs तो हैं ही हैं। डिसीजन ट्री हेल्प करता है मैनेजर्स को सी अल्टरनेटिव्स एंड देयर आउटकम्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रिस्क एटीट्यूड एंड ऑफ इंडिविजुअल। फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वेदर कंडीशंस। सेटिस्फाइसिंग इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड रैशनैलिटी। रिस्क अवर्स मैनेजर्स प्रेफर करते हैं लो रिस्क लोअर गेन। जो डिसीजन मेकिंग है हाईएस्ट लेवल पे वो क्या होती है, यूजुअली नॉन प्रोग्राम्ड होती है क्योंकि ये कम्प्लेक्स होते हैं और स्ट्रेटेजिक होते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स ट्राइंग अल्टरनेटिव्स एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए। ये नहीं जी, 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट हमारे पास HRM के बारे में स्टूडेंट लेक्चर आया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप देखेंगे द मर्सीफुल एकेडमी में 1-2 मरतबा सिर्फ कहा जाता है आपको, वरना तो सब लगे रहते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, ठीक है जी। तो अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इनसे नोट्स से। HRM के बारे में है ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, इम्पोर्टेंस है, HRM का प्रोसेस है, ये हम इसके MCQs करेंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारे पास है स्टूडेंट्स ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड स्टाफिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टाफिंग भी कहा जाता है, कवरिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। वैसे कौन सा स्टेप है जो कि HRM प्रोसेस में नहीं है, तो बजट एलोकेशन नहीं है, बाकी ये ट्रेनिंग देना, रिक्रूटमेंट करना, परफॉर्मेंस को अप्राइज करना, यानी उसको अच्छे तरीके से। द फर्स्ट स्टेप इन HRM इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है जॉब एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प क्लासीफाई जॉब्स एंड डिटरमाइन skills needed. तो job description applies to non-management jobs. Position description is used for management jobs. और hiring specification include education, experience and skills. जो recruitment का aim होता है वो क्या होता है, provide a pool of qualified candidates. HRM helps line managers by advising on what people to recruit. आगे है सोशलाइजेशन इन HRM मीन्स इंटेग्रेटिंग एम्प्लॉयज़ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वाई इज़ HR कंसीडर्ड वाइटल, तो ड्राइव्स करते हैं ऑल अदर रिसोर्सेज को, इसलिए वाइटल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि HRM इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि राइट पीपल एट राइट टाइम सेलेक्ट किए जाएँ। और विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन HRM प्रोसेस, तो रिक्रूटमेंट इनका प्रोसेस है। प्लानिंग फॉर फ्यूचर बैलेंस इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशंस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसके MCQ से बहुत इजी है, ये आपका टॉपिक ये वाला, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम वीडियो को अपनी एंड करते हैं। 3 लेक्चर 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, 19, 20, 21, 22, 4 लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको स्टूडेंट्स इसके लेक्चर्स करने हैं इसी तरह से, क्योंकि वीडियो में तो बोलते हुए काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें मैं करवा देता हूँ, कुछ की एक्सप्लेनेशन करने लग जाता हूँ, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इन नोट्स से। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बहुत ही मुनासिब कीमत होती है, आप इसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।